मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं वैशाली गुरु चैनल में अभी आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 बुक है कि आलोक भारती क्लास है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम 8.1 चैप्टर के 1 से लेके 17 तक पहले ही आपको हिसाब समझा दिए है। अब 8 के बाद के सवाल है उसको हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। 18 का सवाल है कि सूत्र cos a रूट अंडर 1 प्लस cos 2a/2 का प्रयोग करते हुए cos 30 का मान ज्ञात करें, जबकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर में देखेंगे ये है ना, तो एक जगह पर है 30 डिग्री, तो हम 30 लिख देंगे। आप देखते हैं कि cos a बराबर 1/2 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर सूत्र दिया है कि cos a बराबर 1 प्लस cos 2a/2 हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर cos है ना, a है ना, एक जगह पर कितना है 30 डिग्री। हमें 30 डिग्री का मान ज्ञात करने का बात बोला है। 1 प्लस cos है ना 2 गुने, एक जगह पर देखते रहेंगे 30 डिग्री है, अब बटा हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री बटा हो जाएगा 2। अब देखते रहेंगे 1 प्लस cos 60 का मान देखेंगे, cos 60 का मान दिया है 1/2। ठीक है ना। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 60 है। ठीक है ना, तो cos 60 बराबर हो जाएगा 1/2, ई बटा हो जाएगा 2। ठीक है ना, इस जगह लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे ये भिन्न का जोड़ लगता है, तो 2 + 1 1/2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3/4। अब देखते रहे कि वर्ग से वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो √3 जहाँ के तहाँ रह गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हमें 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है कि सूत्र tan 2a बराबर 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a का प्रयोग करते हुए tan 60 का मान ज्ञात करें, जबकि tan 30 बराबर 1/3 है। अब देखते हैं कि आंसर में कि a बराबर, ठीक है ना, a बराबर कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख देंगे। हमको tan 60 का मान लाना है। आप देखते रहेंगे, फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर tan 2a बराबर tan 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan है 2 हो गया, a के मान देखेंगे 30 डिग्री है। ठीक है ना। अब 2 है, यहाँ पर tan a का मान 30 डिग्री है, 1 - a का मान 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये tan 60 डिग्री, देखें tan 60 डिग्री आ गया है, tan 60 हो जाएगा 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 2/3 बटा, ये देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे √3 गुने 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 और √3 गुने 3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा, तो 2 बटा कितना हो गया, यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब देखते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर 2/√3, तो भाग का चिन्ह है, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, तो अंश हर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर होता है 3/√3। आप देखते रहेंगे यहाँ कि tan 60 डिग्री बराबर tan/√3 हो जाएगा ना। पर में हर गुना करने के अनुसार, यहाँ √3 है तो √3 के अंश और हर बना के दोनों में हम गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
3√3 और √3 गुने 3 है ना। तो देखते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री के मान √3 निकल गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 20 के 1 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। अब देखते हैं कि आंसर में आप देखेंगे, आंसर में दिखेंगे यहाँ पर कि tan 3x बराबर sin 45x इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan 3x देखेंगे, sin 45 के मान 1/√2 बनता है। सेम इसी प्रकार cos 45 के मान 1/√2 बनता है। sin 30 का मान 1/2 बनता है। ठीक है ना। tan 3x बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, √2 गुने 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1/2 बन जाएगा। उसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 2/2। ठीक है ना। अब देखते रहिए यहाँ पर tan 3x, यहाँ पर देखेंगे आप कि tan 3x 1 है ना, ये 1 हो जाएगा। अब देखेंगे tan के फॉर्म में 1 कितने डिग्री का मान आता है। आप देखते रहेंगे कि 3x बराबर हो जाएगा कि tan 45 का मान होता है, तो 45 लिखते हैं π/4। तो दोनों तरफ से tan है, tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा π/4। इसलिए x बराबर π/4। ये 3 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 × 12। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 20 के 2 नंबर सवाल है कि sin 2x, देखेंगे sin 2x बराबर sin 60 का मान होता है √3/2 गुने हो जाएगा, और cos 60 का मान बनता है 1/2 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में गुना 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 4 का लघुत्तम 4 निकल गया है ना, तो √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 20 के 2 नंबर सवाल है कि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो साइन देखेंगे sin 2x बराबर sin 60 का मान बनता है √3/2 गुने cos 30 का मान बनता है √3/2 माइनस sin 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान ही बनता है 1/2। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा, 2 दूना 4, इसी प्रकार से 4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा, यानी 2/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो sin 2x सेम इसी प्रकार से sin 2x, यहाँ हो जाएगा sin 2x। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, या sin 2x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखना है कि साइन के रूप में 1/2 कितने डिग्री के मान होते हैं। तो sin 2x बराबर sin 1/2, ये 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 होता है π/6 लिखते हैं। तो दोनों तरफ से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए साइन बराबर हो जाएगा π/6 दूना 12। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 20 के 3 नंबर सवाल है कि cos 40 डिग्री प्लस x बराबर sin 30 डिग्री। अब देखते रहेंगे cos 40 डिग्री प्लस x। अब देखते हैं कि sin 30 का मान बनता है 1/2 बनता है ना। तो देख cos 40 डिग्री प्लस x बराबर, अब देखते हैं cos के रूप में 1/2 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो होते हैं cos 60 डिग्री के मान होता है।
तो कॉस 60 के मिलते हैं पाई/3 लिखते हैं, तो कॉस का दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो या 60 प्लस x बराबर हो जाएगा पाई/3। ठीक है ना, तो हो जाएगा 60 डिग्री प्लस x, इसको लिख देंगे यहाँ कितना 60 डिग्री लिख देंगे, या x बराबर 60 माइनस 40, x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया जी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देखेंगे 21 के 1 नंबर सवाल है। 21 में कि निम्नलिखित में ए तथा बी का मान ज्ञात करें। आप देखते हैं कि आंसर में देखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर 1। अब देखते हैं कि साइन ए प्लस बी हो गया ना, तो साइन के रूप में एक के कितने डिग्री के मान होते हैं, तो ये होता है साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है ना, तो साइन साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री समीकरण 1 नाम रख देंगे। ठीक है ना, फिर देखेंगे अब देखेंगे वहाँ लिखा है कॉस ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है ना, आप देखेंगे कि कॉस ए माइनस बी, तो ये कितने डिग्री के मान होते हैं, तो कॉस ये देखेंगे कॉस 90 डिग्री के मान होता है। ठीक है ना, तो दोनों की तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 हो जाएगा। आप देखेंगे समीकरण 1 का समीकरण 2, आप देखते रहेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ए प्लस बी बराबर 90 और ए माइनस बी बराबर भी यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ए मिल के हो जाएगा 2a, आई हो जाएगा 180, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 180/2 बराबर हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, इसलिए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, बेटा दिया। अब देखेंगे 21 का 1 नंबर के सवाल है। 21 में कि निम्नलिखित में ए तथा बी का मान ज्ञात करिए। आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी बराबर 1। आप देखेंगे कि साइन के रूप में एक कितने डिग्री के मान होते हैं, तो ये होते हैं 90 डिग्री के मान, तो साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे वहाँ पर कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है। आप देखते हैं कि कॉस कितने डिग्री के मान होते हैं, 1, तो होते हैं 0 डिग्री के मान, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 0 डिग्री, तो कॉस का दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 के जोड़ने पर। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री, तो देखते हैं कि प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ए मिल के 2a हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए ए बराबर 90/2 हो जाएगा, तो 45 दूना 90, यानी ए का मान निकल गया 45, ए का आंसर बन गया। इसी ए के मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रख देंगे मान, तो बी का मान निकल जाएगा। जहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में ए बराबर 45 डिग्री का मान रखने पर, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है ना, तो लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखेंगे ए का मान निकला है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए बी बराबर हो जाएगा, ये प्लस है ना 45, बराबर के बाद जाकर तो 45 माइनस से बन जाएगा, तो 45 डिग्री हो गया। तो एक आपका आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे।
अब देखेंगे 21 का 2 नंबर सवाल है कि साइन ए पर ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। देखते रहेंगे आंसर में कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब देखेंगे साइन के रूप में 1/2 इस साइन 60 का मान बनता है, तो साइन साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वहाँ देखते हैं कि कॉस है, तो कॉस ए प्लस बी 1/2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कॉस ए प्लस बी 1/2 कितने डिग्री के मान होते हैं कॉस के रूप में, तो यह भी 1/2 होते हैं, ये 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, सॉरी 1/2 ये गलती लिखा गया। ठीक है ना, 1/2 जो होता है मान ये 60 डिग्री का नहीं है, 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो साइन हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे कॉस के रूप में 1/2 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो इस साइन 60 डिग्री का मान होता है। सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस का दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 2 निकल गया। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे माइनस में प्लस में, अब जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखते रहेंगे ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ए मिल के 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए a बराबर 90/2, भाग लगा देंगे तो 45 आ जाएगा, a बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना, a के मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ देखते रहेंगे समीकरण 1 कितना है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे a के निकल कितना रखेंगे 45 माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो माइनस बी ये प्लस 45 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 45 बन जाएगा, तो माइनस बी बराबर -15, दोनों तरफ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए बी बराबर 15। ये आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 21 के 3 नंबर सवाल है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 0। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन ए माइनस बी, अब देखते रहेंगे साइन के रूप में 1/2, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण 1 नाम हो गया। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 1 नाम रखेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे सवाल है कॉस ए प्लस बी बराबर 0 डिग्री। अब देखते रहेंगे कॉस के फॉर्म में 0 डिग्री, ये कॉस 90 डिग्री का मान होता है, तो कॉस का दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको समीकरण हम 2 नाम रख देंगे। अब इसका फॉर्म देखेंगे, फॉर्म तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, यानी दोनों को जोड़ने से काम चल जाएगा, तो समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते रहेंगे, एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ए मिल के 2a हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 120 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 120/2 यानी 60 दूना 120, यानी a का मान निकल गया 60 डिग्री। इसी a का मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रखेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में a बराबर
60 का मान रखने पर। अब देखते रहेंगे समीकरण एक कितना है, तो a माइनस बी कितना मान है पर 30 डिग्री है। अब a के निकट हम 60 रख देंगे, तो 60 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इधर लिख देते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस बी बराबर 30 माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो माइनस बी बराबर माइनस 60 में से 30 घटाएंगे ना तो माइनस 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ नेगेटिव है, इसको हम दोनों तरफ पॉजिटिव कर देंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा ए। इसका भी आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसका आंसर देखेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3। आप देखते रहेंगे कि tan के फॉर्म में √3 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो ये होता है 60 डिग्री का मान। तो tan तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण एक नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से देखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर देखते रहेंगे tan है, ठीक है ना। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan a माइनस बी। अब देखते रहेंगे tan के फॉर्म में 1/3 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक ना। तो tan दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि समीकरण a प्लस बी है और समीकरण 2a माइनस बी है, इसको जोड़ेंगे ना तो इसका हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर आप देखते रहेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। तो माइनस में प्लस में कैंसिल, a मिल के हो जाएगा 2a, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 90/2 यानी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री।